Hello students, class 10 mathematics chapter 5 arithmetic progression. So we were discussing exercise 5.3. We have done up to question number 10. Now let us move to the next question. If the sum of the first n terms of the AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth term. Sn is equal to 4n minus n square. तो S1 होगा 4 into 1 minus 1 square, that is equal to 4 minus 1, 3. S2 होगा 4 into 2 minus 2 square, that is equal to 4 2 are 8, 8 minus 4, 4. ठीक है. And we know one formula, Sn minus Sn minus 1. So using this formula we will find A1. तो A1 is equal to S1. ये तो हमें पता ही है कि sum of one term तो वो ही सिंगल टर्म होगा. Therefore A1 is equal to S1, that is equal to A2 will be equal to S2 minus S1. Sn minus Sn minus 1 का फॉर्मूला यूज किया हमने, तो 4 minus 3 that is equal to 1. अब हमारे पास AP आ चुकी है. फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 1, डिफरेंस 1 minus 3 minus 2 का है, तो अगला टर्म आ जाएगा -1 एंड सो ऑन. ये हमारी AP बन चुकी है. अब हमें पूछा है क्या क्या, पहले देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3, तो फर्स्ट टर्म हो चुका है. व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 है. S2 इज 4, तो ये भी हो चुका. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज 1, दैट वी हैव फाउंड, ये भी हो चुका. नेक्स्ट, सिमिलरली थर्ड टर्म. थर्ड टर्म वी कैन फाइंड, ये रहा, क्योंकि A3 विल बी इक्वल टू व्हाट? A2 प्लस D. A2 हमारा 1 है और उसमें हमने ऐड किया -2, तो हमारे पास आ गया -1. सो दिस इज A3. फिर हमें क्या पूछा है? 10th टर्म. तो 10th टर्म हम निकाल लेते हैं. A10 is equal to A plus 9D. A है हमारा 3, D है -2, तो 3 plus 9, D is -2. So this will be 3 minus 18, that is equal to -15. A10 we have found. Now we have to find AN. So AN will be equal to A plus n minus 1D. यहाँ पे n की जगह n ही रखना है, बाकी सारी चीजें रिप्लेस करनी है. 3 plus n minus 1 into -2, तो ये हो जाएगा 3 minus 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 minus 2n. Therefore this is AN. So we have found AN. Find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6. नंबर डिविजिबल बाय 6 किस में आएंगे? 6 के टेबल में आएंगे. सो 6 की टेबल हम लिख लेते हैं, तो दैट विल बी आवर AP. 6, 12, 18 and so on. So this will be our AP. Sum of the first 40 positive integers, यानी कि A की वैल्यू हो गई 6, D की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि डिफरेंस 6 का आ रहा है. N की वैल्यू हो गई 40. हमें निकालना है
S40, sum of the first 40 terms. Therefore, this is equal to 40 upon 2, 2a plus n minus 1, 40 minus 1 n की जगह रखेंगे एंड d is और 6. तो इस तरीके से ये हम सॉल्व कर लेंगे. 42 से कट गया 20, so I have 20 bracket 2 into 6 12, 39 into 6 plus 39 into 6. So 39 into 6 is 234. So we will get 20 into 12 plus 234. तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 into 246. That will be equal to 4920. So this is my answer. जैसे डिविजिबल बाय, मल्टीपल ऑफ, ऐसे कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 8, डिविजिबल बाय 4, तो इसी तरीके से आपको करना है. Similar questions are given in exercise 13th and 14th question. You can go through them and solve. Now let us move to the question number 16. A very important question. बोर्ड में आया हुआ है, तो let us do this one. पहले समझते हैं. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. यहाँ पे 700 रुपीज हम बांट रहे हैं 7 प्राइजेस में, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज एंड सो ऑन, इस तरीके से. और ये प्राइसेस इस तरीके से देने हैं कि इसको जो भी प्राइस देंगे उससे 20 रुपये कम इसको देंगे और इससे 20 रुपये कम इसको देंगे. ठीक है, तो डिफरेंस -20 का रहा है, कम करते जा रहे हैं, दैट मीन्स डिक्रीजिंग, कम करते जा रहे हैं. 20 लेस, तो इसका मतलब ये AP बन रहा है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं A1, A2, A3, ये प्राइजेस ले लेते हैं. ऐसे हम 7 प्राइजेस दे रहे हैं और 7 प्राइजेस यानी कि n की वैल्यू 7 हो गई और सम ऑफ 700 दैट इज SN. Therefore S7 is equal to 700 रुपीज हो गए, N की वैल्यू 7 हो गई, D की वैल्यू क्योंकि माइनस करते जा रहे हैं 20 रुपीज तो -20 हो गए. अब हमें निकालना है A. Therefore 700 is equal to 7/2 into 2A plus N minus 1 यानी कि 7 minus 1, D is -20. सो ये हो जाएगा, इस 7/2 को इधर लाएंगे तो 2/7 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. सो वी विल हैव 700 into 2/7 is equal to 2A plus 6 into -20, -120 हो जाएगा, तो दिस विल बी -120. 7 से ये कट गया 100, तो ये आ गया 200 और इस 120 को इधर ले आएंगे तो +120 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2A. Therefore 320 is equal to 2A. Therefore A will be equal to 160. तो इसका मतलब हम फर्स्ट प्राइस वाले को 160 देंगे, फर्स्ट प्राइस वाले को हम 160 देंगे और उससे 20 रुपये कम सेकेंड प्राइस वाले को यानी कि 140 देंगे, थर्ड प्राइस वाले को 120 देंगे, फोर्थ प्राइस वाले को उससे भी 20 रुपीज़ कम 100 और फिर 80, फिर 40, इस तरीके से 27 प्राइजेस दे दिए हमने और इन सबको ऐड करेंगे तो 700 रुपीज़ आएगा. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस
question. Now let us move to the next question. Very important question. A spiral is made up of successive semicircles. तो यहाँ पे हमने semicircles बनाए हुए हैं सक्सेसिव. ये एक सेमीसर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसी तरीके से 5, 6, 7 हमने बना रखे हैं. तो टोटल कितने बना रखे हैं? और सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. तो पहले का रेडियस 0.5, दूसरे का है 1, इसका 1.5, इसका 2 एंड इस तरीके से ये चलता जा रहा है. As shown in the figure, what is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? तो 13 consecutive semicircles बना रहे हैं. ठीक है, हमें इनकी लेंथ निकालनी है, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, दैट इज हम इसको ले लेते हैं L1 और इसको हम ले लेते हैं L2, फिर इसका L3, फिर इसका L4. तो इनका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है. तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r. दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. बट हमें तो सेमी सर्कल निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. सेमी सर्कल का चाहिए तो 2 से 2 कैंसल, पाई r हो जाएगा. देयरफॉर हमारा L1 होगा पाई r है इसका 0.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा π/2. π/2. ठीक है, फिर हम निकालेंगे L2. हो जाएगा पाई, रेडियस है उसका 1, तो ये हो जाएगा पाई, और L3 हो जाएगा पाई इंटू 1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2. तो ये हो जाएगा 3π/2. इस तरीके से ये AP बन गया. सबका डिफरेंस देखें तो π/2 का डिफरेंस आ रहा है. देयरफॉर ये हो गया आपका π/2 पाई 3π/2, और इसको हम और करेंगे तो इस तरीके से हो जाते हैं. दिस फॉर्म्स एन AP. तो ऐसे AP बन रहा है. दिस इज A1, दिस इज A2, A3 एंड सो ऑन. आपको ऐसे 13 है, यानी कि अब आपके पास A की वैल्यू आ गई π/2, B की वैल्यू आ गई पाई माइनस π/2. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो π/2 आ जाएगा. एंड N की वैल्यू है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. इसका मतलब N की वैल्यू 13 है, और पाई की वैल्यू हम फाइनली रख देंगे. हमें निकालना है S13, दैट इज इक्वल टू 13/2 2A, दैट इज π/2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D इज π/2. ये आ गया. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 13/2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा पाई, प्लस 6 पाई, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा. 12π/2 आ जाएगा. 12π/2, तो ये कैंसिल होकर 6 हो जाएगा. तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई. 1 पाई प्लस 6 पाई इज 7 पाई. तो ये आ गया 13/2 into 7. पाई की वैल्यू 22/7 होती है. 7 से 7 कैंसल, 2 से कैंसिल 11. 13 into 11 is 143 centimeter. This is the
length of the 13 consecutive semicircles of radii 0.5, 1, 1.5 and so on. Next question, 19th question. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो हमें 200 लक्कड़ दिए हुए हैं, लॉग्स मतलब लक्कड़, और नीचे ही नीचे रो में 20 लक्कड़ रखे हुए हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, यानी कि ये AP बन गया 20, 19, नीचे नीचे 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से रखे गए हैं. और टोटल लक्कड़ हमें पता है 200 है, यानी कि SN हमें पता है 200 है, A हमें पता है 20 है, और D घटते क्रम में है, माइनस में आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 19 - 20 इज -1, तो D आ गया. हमें निकालना है N. Therefore 200 इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N - 1 इंटू D. हमें जो वैल्यू पता है हमने सब डाल दी. अब आप इस 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40 N इंटू 40 फिर इधर -1 इंटू N -N, माइनस इंटू माइनस +1, तो -N +1 हो जाएगा, -N +1. So I'll be having N into 41 minus N. So this will be 400. 400 is equal to 41N minus N square. N square को इधर ले आता हूँ, N square minus 41N plus 400 is equal to 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 25N प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, तो ये आ जाएगा N इंटू N माइनस 16 माइनस 25 N माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो N माइनस 16 इंटू N माइनस 25 आ गया, यानी कि N की दो वैल्यू आ गई, N की 16 और N की 25. N की यहाँ पे दो वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लक्कड़ 200 है, तो हमें पता है कि N की वैल्यू 2 आई है, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है. तो हम चेक करते हैं अब कौन सी आएगी. तो वो चेक कैसे करेंगे, हम A निकाल के, पहले A16 निकालते हैं, फिर A25 निकालते हैं. तो A16 विल बी इक्वल टू A प्लस 15D. A है 20, D है -1, तो ये -15 हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5. A25 निकालते हैं, तो A प्लस 24D, तो A की वैल्यू 20 माइनस 24 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू -4. तो A की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती. देयरफॉर वी विल डिस्कार्ड दिस 25 वैल्यू. देयरफॉर वी हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16. दिस इज माई आंसर. क्योंकि 5 वैल्यू पॉजिटिव है, 5 लक्कड़ हम लास्ट रो में डाल सकते हैं, बट -4 नहीं डाल सकते. देयरफॉर 25 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. अब आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. नाउ वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. Complete the whole exercise. We will meet again.